एक बार हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ा, तब मुझे लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सिर काट देना चाहिए। किंतु अगले ही क्षण मैंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया है। यह देखकर मैं गदगद हो गया। वाह प्रभु, आपने कैसी शिक्षा दी है। यदि मैं माँ सीता को बचाने के लिए कूद पड़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो माँ सीता को कौन बचा पाता। बहुधा इंसानों को ऐसा भ्रम हो ही जाता है। मुझे भी लगता कि यदि मैं न होता तो सीता को कौन बचाता। परंतु आज आपने उन्हें बचाया ही नहीं, बल्कि बचाने का काम रावण की पत्नी को सौंप दिया। तब मैं समझ गया कि आप जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं, किसी का कोई महत्व नहीं है। हनुमान जी तब और अधिक कहने लगे। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया है और वह लंका जलाएगा, तो मैं बड़ी चिंता में पड़ गया। प्रभु ने तो लंका जलाने की बात ही नहीं कही और त्रिजटा कह रही है मैं यह काम करूंगा। पर जब रावण के सैनिक तलवार लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े तो मैंने अपने आप को बचाने की तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो मैं समझ गया कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह लीला रची है। और आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाएगी। तो मैं गदगद हो गया। उस लंका वाली संत त्रिजटा की बात सच हो रही थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी, तेल, कपड़ा लाता और कहाँ आग लगाता, कहाँ आग ढूंढता। पर वह प्रबंध भी आपने रावण से करा दिया। हे प्रभु, जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी यह भ्रम न पालें कि मैं न होता तो क्या होता, और यदि मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा। मनुष्य व्यर्थ में ही स्वयं को कर्ता समझकर अपने अहंकार में डूब जाता है। यह एक कथा नहीं, हम सब लोगों के लिए सीख है। इसलिए हमेशा याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है।